हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज 19 जनवरी के शिफ्ट का हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसा आया था और किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस चीज़ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? इसका आंसर होगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? तो ये 10 से 13 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाना चाहिए जो एक सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? इसका आंसर होगा, ये अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये वाइगोत्स्की ने किया है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या कहलाती है और क्या कहती है? तो इसका आंसर होगा, जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो समावेशी शिक्षण के बारे में कहता है। अगला क्वेश्चन था, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले गेंद फेंकने वाली क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो इसका राइट आंसर था, ये अधोगामी विकास की ओर इशारा करती है। अगला क्वेश्चन आया था, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण जो है उसमें वस्तु स्थायित्व बच्चों में आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन सा? संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई? तो ये जीन पियाजे ने ही इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन आया था, किस विद्यार्थी को योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये होती है अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन आया था, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये किशोरावस्था के बारे में यहाँ बात हो रहा था। अगला क्वेश्चन आया था, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विकास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक भी होते हैं और प्रेरित भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये परिपक्वता कहलाती है। अगला क्वेश्चन आया था ईवीएस से, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला
जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के घोल से बनाई जाती है रंग, ये भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार में है और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का चित्रकला बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, मिजो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये मिजोरम में बोली जाती है। मिजो से ही आप लोग को दिख रहा मिजोरम आता है, तो मिजोरम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी के समूह में ग्रुप लीडर कौन होता है? तो सबसे उम्रदराज महिला हाथी जो है वो इस ग्रुप की लीडर होती है। अगला क्वेश्चन आया था, अरब सागर की सीमाओं को छूने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है और केरल, ये चारों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आप भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो और यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे, तो आप पहले उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात की राजधानी जाना चाहते हो, तो आपने किस दिशा में ट्रैवल करना होगा? तो सबसे पहले पूर्व की ओर करेंगे ट्रैवल और फिर दक्षिण पश्चिम में हम लोग ट्रैवल करेंगे। अगला क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, स्टीफन क्रसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो ये है अर्जन। अगला क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है सीखने का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तुओं के नाम शिक्षार्थियों की भाषा अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो इसका राइट आंसर था, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश को सृजित कर रही है और बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन था, जल से संबंधित त्योहारों का समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन था, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक क्यों नहीं है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशलों भाषा तथा गणित के द्वारा ही सिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है? तो बाला का फुल फॉर्म होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि जो बिल्डिंग है उसी को पढ़ाई के रूप में उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कार्य को भागों में बांटकर और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। इस युक्ति के द्वारा अच्छे से हम लोग बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज के परीक्षा में पूछे गए थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल पे लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।